जीएससी लेक्चरर 2018 की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आज देखेंगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन और इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चनों को। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं से क्वेश्चन आपके फिर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो हो सके तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो इसका आंसर जो बनेगा कौन सा बन जाएगा? बस्ती। बाकी फैजाबाद से, आजमगढ़ से और मऊ से गुजरेगा। और इस एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2018 में किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो ये 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने ज़िलों से? 9 जिलों से गुजरता है, ये भी बात याद रखिएगा। 9 जिलों में कौन कौन से हैं? तो आपका इसमें लखनऊ, गाज़ियाबाद, अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर से गुजरता है, लेकिन आपका ये बस्ती से नहीं गुजरता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो यातायात के जो समय को वो कम करना और प्रदूषण को भी कम करना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चेक कर लीजिएगा कौन सा है। ये बस्ती हो जाएगा, नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो यहाँ पर फिर से ध्यान कर लेंगे, पूछा गया है केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर की बात करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लखनऊ है, इलाहाबाद है, गाज़ियाबाद है, कानपुर है। तो कौन सा नहीं चुना गया है केंद्रीय सरकार द्वारा? ठीक, और विकास कार्यक्रम में, ठीक, स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में तो कौन नहीं चुना गया है? तो ये आपका आंसर बनेगा सी, अर्थात गाज़ियाबाद को नहीं चुना गया है। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो 100 स्मार्ट सिटी सूची में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौन कौन से जिलों को चुना गया है? तो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ है, और इलाहाबाद है जिसका नाम अब वर्तमान में प्रयागराज रख दिया गया है, और आपका कानपुर है, और अलीगढ़ है। कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़, झांसी, इलाहाबाद। इन जो है उत्तर प्रदेश के ज़िलों को सम्मिलित किया गया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। और स्मार्ट सिटी का जो अनावर किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक, जिससे मेरी वीडियो भी सजेस्ट लिस्ट में पहुंच जाए। और मैं एक छोटा सा टीचर हूं, ज़्यादा कुछ बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही इतने बड़े टीचर हूँ, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी के लिए मैं काफ़ी हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से सिंधु सभ्यता के से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो आपका दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर और हुलास। तो इसमें से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा? आंसर आपका बन जाएगा, कौन सा बनेगा? 3 और 4। हुलास उत्तर प्रदेश में है और आलमगीरपुर मेरठ वाला क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ पर। कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा कहाँ है? तो अगर कालीबंगा की अगर बात की जाएगा तो कालीबंगा जो है हरियाणा में पड़ता है। और लोथल की बात की जाए तो लोथल एक गुजरात का स्टेट है, ठीक, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात, ओके। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा की अगर बात की जाएगी तो आपका कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में, ओके। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो इसमें 4 नदियाँ दी गई है, यमुना, गोमती, अगर साई और तमसा नदी।
तो इसमें कौन सी आपको नदी सही हो जाएगी? तो आपका ये इसको जैवीय आपदा घोषित किया गया, तो ये आपकी कौन सी नदी है? ये है आपकी गोमती नदी। आंसर नंबर बी सही होगा। कौन सा? गोमती नदी। गोमती नदी का जो अगर उद्गम की बात की जाएगी तो ये अंतर्राज्यीय नदी है, तो भारत में यूपी में ही निकलकर और यूपी में ही समाप्त हो जाती है। तो अगर इस नदी के जो उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत से। पीलीभीत, ठीक। कहाँ से? पीलीभीत से निकलती है। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत है और फुलहार झील से निकलती है। और इसका जो है जो अंत होता है ये यूपी में ही हो जाता है। इसके जो इस नदी के तट पर जो स्थित कुछ जैसे आपके ज़िले दिए गए, जैसे जौनपुर है और आपका कहाँ है? लखनऊ है। इस तरह के जो ज़िले हैं ये इसी नदी पर स्थित है। सीतापुर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं पोस्ट करके, और कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो और हम कुछ सुधार करें, या फिर नहीं अच्छे लगते हैं तो फिर वो भी बताएं, ठीक। तो हम और इसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर दिया गया है, बलरामपुर दिया गया, श्रावस्ती और बहराइच। तो सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है वो कौन से आपके ज़िले में हो जाएगा उत्तर प्रदेश के? तो आंसर नंबर आपका बनेगा सी। कौन से? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ओके, तो श्रावस्ती में जो ये 34 या 78 साक्षरता दर है, कितनी है? 34.78। 34.78% क्या है? साक्षरता दर है, ठीक। और अगर क्या है बलरामपुर की अगर बात की जाए, बलरामपुर की जो साक्षरता है 37.43 है। ओके, तो इस तरह से ये सबसे कम साक्षरता वाला आपका ये यूपी का ज़िला हो जाता है। 37 पॉइंट। बलरामपुर की अगर बात की जाए कितनी हो जाएगी? 37 पॉइंट। लिख देते हैं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। 37 पॉइंट और 43। और बहराइच की अगर बात की जाए, बहराइच की 39.18 है। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 39.13। ओके, 39.18। और अगर बात की जाए किसकी बची? रामपुर की 44.44 है, ठीक। कितनी है? 44.44। इस तरह से आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में स्थित है, ठीक। एम्स्टर्डम में स्थित है। किसका मुख्यालय? ग्रीन पीस का मुख्यालय। और ग्रीन पीस का मुख्यालय जो बनाया गया और ग्रीन पीस एम्स्टर्डम है कहाँ? तो ये पड़ता है आपका नीदरलैंड में। ये कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। ओके, ये हो जाएगा आपका कौन? नीदर। आप याद कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है। तो इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो 1971 में हुई थी। ये याद कर ले सकते हैं, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुई थी। अगर बात की जाए कनाडा, ये क्या है? कैनबरा क्या है? ये जो कैनबरा है ये क्या है? कैनबरा की बात की जाए तो कैनबरा है उसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? राजधानी है कैनबरा। ओके, और अगर बैंकोर की बात की जाए ओटाओ। ओके, तो ओटाओ जो है वो किसकी है? ये कनाडा का। ओटावा जो है वो कनाडा का एक शहर है, ठीक। नागासाकी जानते ही होंगे, नागासाकी ये जापान में पड़ता है। और इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर बात की जाए, इसका उद्देश्य था जो अमेरिका द्वारा जो बम विस्फोट किए गए थे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक। किससे संबंधित? स्वास्थ्य के। और कैसे स्वास्थ्य से संबंधित है? तो ये बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक। टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? तो ये कितना देश में, अगर वर्ल्ड की बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो कितनी जनसंख्या के जो है वो शहरों में निवास करती है? तो शहरों में जनसंख्या जो निवास करती है 55% क्या है जनसंख्या, वो कहाँ निवास करती है? शहरों में। पूरे विश्व की बात की जा रही है। ओके, बाकी अब 43% कहाँ हो गई? ये शहर गाँव में हो गई। ठीक है, 45% 100% जनसंख्या हो गई। और ये किसके द्वारा जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विकास, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा ये गणना की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन से हो जाते हैं? तो स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखी गई। ठीक, किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग्स। समझे? ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ठीक, तो इसका आंसर बनेगा आपका भारत और किसका है? भारत और रूस का है। ब्रह्मोस की अगर बात की जाए, ब्रह्मोस, तो ब्रह्म का अर्थ था ब्रह्मपुत्र नदी के पहले अक्षर से लिया गया है। और ओस्म का अगर बात की जाए, ठीक, तो ओस्म की बात की जाए तो ये रूस की एक क्या है? नदी है। ठीक, तो उसके द्वारा इसको उसका सम्मिलित रूप है। ठीक है, और उस नदी का जो नाम है वो कौन है? मास्कोवा नदी। ठीक, तो इसके पहले अक्षर से लिया गया इधर ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र नदी, और मास्कोवा नदी। ठीक, इस नदी के संयुक्त रूप से बना हुआ है ब्रह्मोस। और जो ब्रह्मोस है वह भारत और रूस के सहयोग से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्या है? ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो ये हिमा दास का मुंह बोला नाम है। ठीक, ढींगा एक्सप्रेस ये किससे संबंधित है? तो ये असम की एक धावक महिला थी, ये पहली महिला है धावक, तो उनसे संबंधित है ये असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कौन है? इसके लेखक हैं करण थापर। ओके, कौन है? करण थापर। तो इसका आंसर कौन बनेगा? बी बन जाएगा। ओके, एक मिनट, ये गलत हो रहा है। इसका आंसर जो बनेगा आपका कौन सा बनेगा? संजय बारू हो जाएंगे। ठीक, आंसर नंबर डी सही है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।